हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं 23 अगस्त से दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाती हूँ, तो इनके भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is equal to 15 centimeter, BC is equal to 12 centimeter and CD is equal to 10 centimeter. If AC bisects BD, then what is the measure of AD? कह रहा है कि ABCD एक cyclic quadrilateral है, मीन्स वो quadrilateral जिसके चारों वर्टिक्स से एक सर्कल होके जाता है और AB, BC, CD की लेंथ दी हुई है 15, 12 एंड 10 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि इसका डायगोनल AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये जो डायगोनल AC है ये इस BD को दो इक्वल भाग में बांट दे रहा है, मीन्स DO इज इक्वल टू OB कर दे रहा है। क्लियर है? और पूछा है आपसे व्हाट इज द मेजर ऑफ AD, कि ये साइड की लेंथ क्या होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट इस पर बहुत एक सिंपल कंसेप्ट लगेगा जो कि आप सबको पता होगा, एरिया का एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पे इसे सॉल्व करना है। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी सॉल्यूशन दूंगी, जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो इसका शॉर्ट फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या शॉर्ट फार्मूला है और फिर आपको जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो के शॉर्ट फार्मूला मिलेगा जो कि आपके दिमाग में बैठा भी रहेगा वो फॉर्मूला, और आप उससे सेकंड्स में वैल्यू एग्जाम टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं आपका इसका कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ जिससे कि आपका शॉर्ट फार्मूला दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो देखिए, आपको पता है कि किसी एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी अगर मुझे एरिया निकालनी है जबकि उसका ये एंगल दिया है थीटा, ये एक साइड दी है x और ये एक साइड दी है y, तो इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई साइन थीटा। आप सबको पता होगा इस ट्रायंगल की एरिया के लिए ये फॉर्मूला होता है, बस मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि AC BD को बाइसेक्ट किया है, मीन्स DO इज इक्वल टू OB हो गया है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल कितने का होगा, 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं होगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि OC कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की एरिया को देखूं, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB देखूं तो ये क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू OB इंटू OC साइन थीटा। क्लियर है? इसकी एरिया होगी। अब इस ट्रायंगल की एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCT, इस ट्रायंगल की एरिया के लिए क्या होगा, 1/2 OD इंटू OC साइन 180 माइनस थीटा। अब आप सबको पता होगा कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्लियर है? OB OD के बराबर है, अभी आपको स्टेटमेंट में ही दिया है कि AC बाइसेक्ट किया है DB को, जिससे कि DO इज इक्वल टू OB हो चुका है। इसका मतलब OB OD के बराबर, वो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब ये एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD के बराबर होगी।
क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि इस ट्रायंगल की एरिया इस ट्रायंगल की एरिया के बराबर है। अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। अगर मैं इसको फाई ले लेती हूँ एंगल को, तो जाहिर सी बात है ये 180 माइनस फाई हो जाएगी और यही कंडीशन लगेगी, मीन्स ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि जिस तरीके से मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया, वैसे इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपको इस ट्रायंगल की एरिया इसके बराबर, इस ट्रायंगल की एरिया इसके बराबर मिल गई। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड कर दूं और इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड कर दूं, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी होगा, ए सी डी के। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब बताइए, जब ये दोनों ट्रायंगल्स की एरिया बराबर है और फिर मैं यही एरिया का जो फॉर्मूला अप्लाई की थी एरिया को बराबर दिखाने के लिए, उसी एरिया का फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकती हूँ। जैसा कि यहाँ पे साइड दिया हुआ है ए बी 15 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, डी सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आपसे डी ए पूछ रहा है कि क्या होगा। और आपको ये भी पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर मैं मान लेती हूँ अल्फ़ा, मान लेती हूँ अल्फ़ा एंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया एंगल 180 माइनस अल्फ़ा हो गया। यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब बताइए, इस ट्रायंगल की एरिया क्या लिखेंगे हम, 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी लिखेंगे, ए बी इंटू बी सी साइन अल्फा। ठीक, और इस ट्रायंगल की एरिया के लिए मैं क्या लिखूंगी, इस ट्रायंगल की एरिया के लिए लिखूंगी 1/2 इंटू डी सी मीन्स डी सी इंटू ए डी साइन 180 माइनस अल्फा। ठीक है, और आप सबको पता होगा साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स की एरिया आपस में बराबर है, तो जो इक्वल है साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा एंड 1/2 ये तो कट हो गया। ओवरऑल आपको क्या मिला, ओवरऑल आपको मिला ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू डी सी इंटू डी ए। फॉर्मूला मिल गया। एक्चुअल में ये मैंने थ्योरम प्रूफ करवाया है और ये थ्योरम आपको प्रूफ हो गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो बस अब आपको फॉर्मूला लर्न करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं एग्ज़ाम टाइम पे, और इनफैक्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ गया कि ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू डी सी के। अब आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि ये जो थ्योरम है और ये जो इसका फॉर्मूला है, यही अप्लाई किया जाएगा एडी की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल है, आराम से निकल जाएगा और एग्जाम टाइम पे आप सीधे इसे रखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कंडीशन में यहाँ फॉलो कराएंगे और सीधे इस पे रखेंगे, अप्लाई करेंगे और आप इजिली वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी आपको दिया है 15, बी सी आपको दिया है 12, ए डी मुझे फाइंड आउट करना है और डी सी की वैल्यू दी हुई है मुझे 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, 5 3 15, 5 2 10, 2 का ये 6 जाएगा, 6 3 18, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो रही है, तो पहला कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के होगा। पहला ये कि इन दोनों की एरिया होगी आपस में बराबर। दूसरी बात ये है कि
इन दोनों ट्रायंगल्स का ये जो साइड्स है इनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए बी इंटू बी सी इक्वल होगा ए डी इंटू डी सी के। आई होप सबको क्लियर है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ भी गए हैं। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, इसका रिव्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।